हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री टिप्स। आज हम जानते हैं टैली में कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। जैसे भी आप टैली अपनी ओपन कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा आता है लाइसेंसिंग। टैली दो दो होती है, एक होती है लाइसेंस वाली और एक होती है एजुकेशनल मोड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल मोड। लाइसेंस वाले में आपको खरीदना पड़ता है, उसमें फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। एजुकेशनल मोड में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। एजुकेशनल मोड में बस आपको फीचर्स एक दो कम होंगे और आपके पास सारी की सारी डेट्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि आप 10 तारीख का बिल बनाओ या 15 तारीख का बिल बनाओ, आप वो नहीं बना पाओगे। बस एक यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। आपको सिंपली वर्क मोड पर क्लिक करना है और सिल्वर मोड पर क्लिक करके अब ये देखिए मेरे पास मेरी टैली ओपन हो चुकी है। अब जैसे मुझे इसके अंदर एक कंपनी क्रिएट करनी है, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा रहता है लिस्ट ऑफ कंपनीज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट के लिए आप यहाँ पे देखिए कंपनीज इन्फो, या आप ऑल्ट F3 दबाइए और क्रिएट कंपनी में चले जाइएगा, एंटर कीजिए। यहाँ पे आपके पास कंपनी का नाम पूछेगा, चलिए हम नाम दे देते हैं फ्री टिप्स। ठीक है, एड्रेस में डाल देते हैं वेलकम टू द चैनल। आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हैं, ये तो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया है। कंट्री में आपको इंडिया डालना पड़ेगा। स्टेट में जैसे कि हम दिल्ली डाल देते हैं, तो ये रहा हमारे पास दिल्ली। पिन कोड डाल सकते हैं आप यहाँ का। ठीक है, जो भी दिल्ली का पिन कोड होगा आप डाल दीजिए। फ़ोन नंबर, जो अवेलेबल फ़ोन नंबर्स होते हैं कंपनी के, वो टेलीफोन नंबर, और जो मोबाइल नंबर होते हैं वो। फैक्स नंबर की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर कंपनी की कोई मेल आईडी है तो आप वो भी डाल सकते हैं साथ के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ freetips@gmail.com। ठीक है, अगर उनकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं, freetips.com। जैसे आप ये सारे फीचर्स एंटर करते जाएंगे, फिर आप अगले पे आएंगे। आपके पास आया फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। जिनको ना पता हो, फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स में यूज़ होता है, जो कि स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको 1/4/2021। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होगा आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। बुक्स बिगनिंग में याद रखिएगा कि आप 2021 में किस दिन से अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मैंने अपनी बुक स्टार्ट की है 2 और मैं ले लेता हूँ 6ठा महीना। ठीक है, कि मैंने 2/6 को अपनी बुक स्टार्ट की है, इससे मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट आता है टैली का पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर इसी कंपनी के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे तो आपको वो पासवर्ड हर बार मेंशन आउट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए भी डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा करेंसी में। करेंसी का सिंबल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है रुपीज़, INR की फुल फॉर्म में दे रखा है। बाकी सारे फीचर्स को भी आपको इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसको सेव कर सकते हैं, या तो एंटर दबाइए, या आप क्या कीजिए, सेव करने के लिए Ctrl+A, याद कर लीजिएगा Ctrl+A, ये सेव करने की होती है। अब मैं अपनी कंपनी में जाता हूँ। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे 2 कंपनीज, एक डेमो, एक फ्री टिप्स के नाम से। तो जो हमने कंपनी बनाई थी फ्री टिप्स, अभी मैंने इसमें पासवर्ड नहीं लगाया है, तो पासवर्ड मुझे फिल नहीं करना पड़ेगा। एंटर दबाऊंगा, मैं कंपनी में आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेरी दोनों कंपनीज का नाम मेंशन आउट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हाईलाइट दिखा रहा है फ्री टिप्स दिखा रहा है, नो वाउचर एंटर। अभी हमने इसमें कोई भी एंटर नहीं किया। अब अपने राइट हैंड साइड पे देखिएगा, राइट हैंड साइड पे आपको लिखा था गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपके पास अलग अलग आता है अकाउंटिंग, इन्फो, इन्वेंट्री, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी, रिपोर्ट्स। ठीक है, हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये अभी सिर्फ कंपनी क्रिएट करने का, अभी आपने कंपनी क्रिएट की है। अब आपको इसके बाद इसके लेजेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग डिफरेंस। अब अगर आपको कोई कंपनी बंद करनी हो, ये तो क्रिएट का था, अगर आपको कोई कंपनी बंद करनी है तो बंद करने के लिए आप क्या दबाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ऑप्शंस होंगे आपके पास बहुत सारे।
F1 दे रखा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में शर्ट कंपनी का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। आप लेकिन शर्ट कंपनी का जो ऑप्शन देखिएगा तो उस पर क्या शर्ट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आप किस कंपनी का बंद करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डेमो वाली कंपनी को बंद करना चाहता हूँ, तो सिंपली अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है, फ्री टिप्स के नाम से। ओके, तो देखते हैं अब अकाउंटिंग इन्फो में क्या कीजिए। आप जब अकाउंटिंग इन्फो में जाइएगा, लेजर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि हमें जो अकाउंट्स पढ़ चुके हैं बच्चे उनको पता होगा कि लेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक बार लेजर्स को भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। इन्वेंट्री में आप जो आइटम्स बनाने वाले हैं, आप जो सामान बना के बेच रहे हैं, आप उसमें यहाँ पे दिखाइएगा कि आप कौन सा सामान बना रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, गोडाउंस, आप उसे किस गोडाउंस में रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स का मतलब होता है वो पीसीज में है, लीटर के अंदर है, ठीक है। जो भी हम उसको मेजर करते हैं, जिस चीज़ में हम नापते हैं उसको। अकाउंटिंग वाउचर्स में मेन एंट्री की जाती है। जब अकाउंटिंग वाउचर्स पे आइएगा तब आप यहाँ पे देखिएगा F4 कॉन्ट्रा वाउचर्स, जो कि सिर्फ बैंक और कैश की एंट्री होती है, ठीक है। पेमेंट वाउचर, जो कि सिर्फ पेमेंट कैश की जो पेमेंट्स होती हैं उसके लिए। रिसिप्ट, जो कि रिसिप्ट्स के लिए होती है, जो कैश में रिसिप्ट पैसे आते हैं उसके लिए। जर्नल, अगर मान लीजिए कोई भी एंट्री इन सारे इनमें से कहीं पे भी नहीं हो रही है तो हम उसे जर्नल में परफॉर्म करने वाले हैं। सेल, प्रॉपर सेल्स के लिए होगा, ठीक है। क्रेडिट नोट, अगर आपका कोई सामान वापस आ गया तो क्रेडिट नोट के लिए। परचेज, जब आप कोई चीज़ परचेज करने वाले हैं तो वो आप करेंगे परचेज वाउचर के अंदर जाके। डेबिट नोट आप क्रिएट कीजिएगा जब आपने कोई चीज़ परचेज किया और आप उसको रिटर्न करें, परचेज रिटर्न भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स होंगे, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। रिवर्स जर्नल, अगर आपको कोई जर्नल एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। मेमोज अगर क्रिएट करते हैं हम, उसके अंदर मेमो बनाते हैं, आगे हम मेमोज भी बनाएंगे। लास्ट में याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास आते हैं फीचर्स। तो जर्नल एंट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपको इन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स में आप देखिएगा, अभी हम फीचर्स में डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में। फिर आएंगे हमारे पास कुछ इन्वेंट्री फीचर्स, जो हम गोडाउंस में सामान, जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको F2 दबाना है और ये देखिए आपके पास अकाउंट इन्वेंट्री फीचर्स आ जाएगा, जिसमें आप इन्वेंट्री से रिलेटेड रखेंगे, कौन से गोडाउंस में रखना है, कहाँ पे रखना है, परचेज ऑर्डर बनाना है, सेल ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, इन्वॉइसेस हैं, ठीक है। आप F3 दबाइएगा, आपके पास स्टैट्यूटरी टैक्सेशन का आ जाएगा, GST से रिलेटेड और बाकी जो भी हमारे टैक्सेस से रिलेटेड होती है वो सारे के सारी F3 में आ जाएंगे एंट्रीज। फिर आता है आपके पास F6, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आप बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं, वो अभी आपको इसमें अवेलेबल्स होंगे नहीं। तो पीछे आने के लिए आपको सिर्फ एस्केप दबाना है। आप लास्ट में एस्केप दबा के क्विट पे यस कीजिएगा, तभी आप बाहर आ पाएंगे। अब इसमें बैलेंस शीट्स बनी होती हैं ऑलरेडी। डिस्प्ले में आप जब भी कोई जर्नल एंट्रीज कीजिएगा तो आप उसे देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर। सॉरी, हाँ, तो हम एक छूट गया था हमारा इंपोर्ट ऑफ डाटा। अगर आपका बाहर में कोई डाटा है तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंकिंग में आपका सारे बैंक के फीचर्स होंगे, कौन से चेक्स हैं, कब आपने उसे डाला है, कब उसे रिकनसाइल किया है, ठीक है। बैलेंस शीट्स बनी होती हैं, आपको बस एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास आउट करनी है। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज सही हैं तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप ही मैच हो जाएगा। इस क्लास के लिए अभी इतना ही। कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ पे वाउचर्स होते हैं, कहाँ पे जनरल लेजर्स बनाने हैं, कहाँ पे इन्वेंट्री बनानी है, अभी तो हमने जाना है। अगली क्लास के अंदर लेजर्स कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं, मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। वन बाय वन करके हम सारी एंट्रीज को डिस्कस करेंगे और फिर हम पूरी की पूरी टैली को मैं आपको बता दूंगा। Thank you so much for watching Free Tips.